फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बना रहे होते हैं, एक पॉइंट होता है इंश्योरेंस क्लेम का बेसिकली, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम वाला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसमें ना 3 रेपरकशन हो सकते हैं जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ये जो एडजस्टमेंट होती है न्यूमेरिकल में आपको मिलेगी, बट इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट देने हैं आपको न्यूमेरिकल में, अलग अलग 3 या 4 न्यूमेरिकल में ये सारे रेपरकशन मिलेंगे। मैं एक ही वीडियो में तीनों केस क्लियर कर रही हूँ। बेसिकली होता क्या है, आपको इतना रूल पता है कि जो भी चीज हमें एडजस्टमेंट में गिवन में है दैट विल बी ट्रीटेड ट्वाइस, उसको 2 बार ट्रीटमेंट देना है। अब आपको मैं कुछ स्टेटमेंट दे रही हूँ, मैं कहती हूँ कि हमारा लॉस बाय फायर हुआ, लॉस बाय फायर, हमारा स्टॉक जल गया जो हमने बाय किया होगा रॉ मटेरियल, ठीक है, उसकी कॉस्टिंग थी 10,000 रुपीज, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम ने, हमने उसका इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस क्लेम में पहला केस है कि नथिंग रिकवर्ड, कुछ भी रिकवरी नहीं हुई, इंश्योरेंस क्लेम में कोई भी रिकवरी नहीं हुई, हमारा जो क्लेम है रिजेक्ट हो गया। दूसरा केस कह रही हूं इंश्योरेंस क्लेम में पार्शियल रिकवरी हुई, दे आर गिविंग अस 7200 ओनली, इतनी रिकवरी की उन्होंने हमें गारंटी करी है, अब रिसीव नहीं हुआ है। तीसरा केस में इंश्योरेंस क्लेम में कह रही हूं 10,000 के 10,000 फुल रिकवरी हो गई। अब ये 3 केस आपके बनते हैं, देयर आर 3 केसेस। कोई सा एक केस आपके एक क्वेश्चन में आएगा, एक क्वेश्चन में एक ही केस कवर होगा कि आपका लॉस बाय फायर हुआ, इंश्योरेंस क्लेम से कुछ भी नहीं मिला तो ट्रीटमेंट कैसे देना है, इंश्योरेंस क्लेम से पार्शियल पेमेंट मिला तो कैसे ट्रीटमेंट देना है, और इंश्योरेंस क्लेम से फुल रिकवरी हो गई तो कैसे ट्रीटमेंट देना है। तो आप क्या बनाते हैं, सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, मैं छोटे छोटे फॉर्मेट यहाँ बना के आपको ट्रीटमेंट बेसिकली बता रही हूँ। आप जो बनाते हैं, आप बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली, ठीक है। हमें पूरा चाहिए एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी चाहिए कि कुछ डेटा ट्रेडिंग में जाएगा, कुछ P&L में ट्रीटमेंट जाएगा और कुछ बेसिकली हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। हमें अब तीनों चीजें आपको एक एक्सट्रैक्ट सा बना के, आई एम नॉट टेकिंग द होल क्वेश्चन, आई एम प्रिपेयरिंग द एक्सट्रैक्ट, तो एक्सट्रैक्ट ही बना रही हूं मैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। जब हम पार्शियल चीजें शो कर रहे होते हैं दैट इज टर्म्ड एज एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। पूरी बैलेंस शीट तो बन नहीं रही है, पूरी बनेगी तो हमें लायबिलिटी और क्रेडिट साइड का एसेट साइड का टोटल करना पड़ेगा। तो देखिए जी, हमारा लॉस बाय फायर हुआ, लॉस बाय फायर 10,000 रुपए का स्टॉक हमारा बेकार हो गया। हमें यहाँ पर हम दिखाते हैं ओपनिंग स्टॉक, इसके बाद हम यहाँ दिखा देते हैं परचेजेस। फॉर एग्जाम्पल मैंने परचेज किया था 1 लाख का मटीरियल, ठीक है, उसमें से लॉस बाय फायर 10,000 का स्टॉक मेरा जल गया, तो वो अब तो मैं यूज नहीं करने वाली ना। तो जब वो लॉस हो गया हमारा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, तो पहला ट्रीटमेंट क्या देना है, जो फर्स्ट ट्रीटमेंट देना है, इस 10,000 को आपको स्टॉक परचेज में से माइनस करना, क्योंकि ये स्टॉक अब आपके पास नहीं है और इसको आप फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब मैं पहले लेती हूँ केस 1, ये केस 1, ये केस 2 और केस 3। अब ये कह रहे हैं कि नथिंग हैज बीन रिकवर्ड, नो रिकवरी, हमने क्लेम डाला था लेकिन क्लेम में कुछ भी रिकवरी नहीं हुई। तो ये जो 10,000 का लॉस है, ठीक है, हमने स्टॉक को यूज नहीं करने वाले, पहला ट्रीटमेंट हमने दिया ये, फर्स्ट ट्रीटमेंट हमें देना ये, और सेकंड ट्रीटमेंट क्योंकि एडजस्टमेंट में गिवन है ये पॉइंट तो 2 बार आएगा। दूसरा ट्रीटमेंट आएगा P&L में लॉस बाय फायर, दैट इज एन इनडायरेक्ट लॉस, यहां भी दिखाएंगे, और पूरा का पूरा बेटा लॉस हो गया। सेकंड ट्रीटमेंट ये हुआ, एडजस्टमेंट है, 2 ट्रीटमेंट देनी है, ये हुआ आपका केस 1, ठीक है। नोट कर लो, नोट्स बनाओ, बिना नोट्स बनाए ये पॉइंट्स मिक्स हो जाएंगे और ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा। ये तो मैंने बताया केस 1 का सॉल्यूशन। अब केस 2 में लेते हैं। केस 2 में क्या करना है, केस 2 में बोला है कि 10,000 रुपीज का आपका लॉस था, जो लॉस बाय फायर हुआ था। 10,000 में से 7,200 की रिकवरी होनी है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हो गया कि 7,200 रुपीज मिलेंगे, यानी अगर आपको लॉस हुआ है 10,000 माइनस 7,200 तो बेसिकली आपको 2,800 का लॉस हुआ है, ठीक है। अब इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, रिकवरी नहीं हुई है, तो ध्यान से देखिए नेक्स्ट केस में आप क्या करेंगे। यहाँ तो आपने पूरा 10,000 का ट्रीटमेंट, जो एक बार ट्रीटमेंट देना होता है, ये एज इट इज, ये ट्रीटमेंट तीनों केस में सेम देना है, तीनों केस में परचेज में से माइनस होना है, क्योंकि ये स्टॉक लेस आपका यूज नहीं हुआ। अब लॉस बाय फायर, यहाँ आएंगे चेंजेस, क्योंकि सेकेंड केस के अंदर 10,000 के स्टॉक पे 7,200 की रिकवरी हो रही है, तो बेसिकली जो लॉस बाय फायर है वो 2,800 रुपीज का ही है, जो आप P&L में रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है। और आपको इंश्योरेंस क्लेम से जो पैसा मिलेगा उसे आप
एज एन एसेट 7200 रुपीज दिखाएंगे। 10,000 का डबल ट्रीटमेंट देना था ना, एक बार 10,000 का ट्रीटमेंट यहाँ दे दिया, और यहाँ पर क्योंकि 3 जगह पोस्टिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2800 आ रहा है, यहाँ पर 7200 आ रहा है, तो पूरा 10,000 का फिर से ट्रीटमेंट हो गया। ये हुआ केस 2। अब केस 3 कहते हैं, केस 3 में कह रहे हैं कि 10,000 लॉस बाय फायर था और फुल रिकवरी हो गई, पूरे 10 के 10 मिल गए, तो लॉस बाय फायर पीएनएल में तो कुछ जाएगा ही नहीं। इंश्योरेंस क्लेम ने पूरे की हमें गारंटी करती कि पूरा पैसा मिल जाएगा, तो कोई लॉस नहीं हुआ आपका, तब इंश्योरेंस क्लेम में आप दिखाएंगे 10,000 फुल अमाउंट। दैट इज द सिचुएशन कि तीनों केस में आपको ट्रीटमेंट कैसे देना है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में एक केस कवर होगा, और मैं बता रही हूँ 11th के एग्जाम के फाइनल में ये पॉइंट 90% प्रोबेबिलिटी है इसमें से एक पॉइंट जरूर कवर होगा। टीचर इंश्योरेंस क्लेम जरूर देती है, मैं भी बिना इंश्योरेंस क्लेम के पॉइंट के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देती थी, क्योंकि टीचर ने एक ही तो न्यूमेरिकल कराना है, लॉन्ग वाला, और ये भी पॉइंट नहीं देंगे। एक तो होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला पॉइंट कि डेटर्स का ट्रीटमेंट कैसे होना है और प्रोविजंस कैसे क्रिएट करने हैं, वो पॉइंट मैंडेटरी है जो टीचर जरूर देगी, और ये पॉइंट मैंडेटरी है। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड तो आते ही रहते हैं, मैनेजर कमीशन तो ये तो पार्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स है, तो यही 5-6 एडजस्टमेंट्स है, ये अगर स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो कहीं नहीं गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट एंड प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम, सो दैट हमें भी बेनिफिट हो कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आगे तक जा रही है। ऑल द बेस्ट। हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है, हमारा थोड़ा सा स्प्रेडिंग हो। थैंक यू।